क्या आप कभी ऐसा महसूस करते हैं कि आपकी दुआएं कबूल नहीं हो रही या जिंदगी में आपकी ख्वाहिशात पूरी नहीं हो रही, जैसे आप हर चीज में नाकामी का सामना कर रहे हों? यह ऐसा साथ आपको यह सोचने पर मजबूर कर सकते हैं कि शायद आप अकेले हैं या आपकी मदद करने वाला कोई नहीं। लेकिन याद रखें, अल्लाह हमेशा आपके साथ होता है। वो हर लम्हे आपकी जिंदगी में खामोशी से काम कर रहा होता है, चाहे वो काम अभी आपको नजर ना आए। अल्लाह की मदद अक्सर ऐसी तरीकों से आती है जो हमें फौरी तौर पर समझ में नहीं आते, मगर जब हमें उसका एहसास होता है तो हम जानते हैं कि वो मदद कितनी कीमती और अहम थी। इस्लाम हमें सिखाता है कि अल्लाह हमारी शाहरुख से भी ज्यादा करीब है, हर लम्हे हमारी हालत से वाकिफ। वो हमें कभी अकेला नहीं छोड़ता। कुरान में फरमाया गया है, और हम तो इंसान की रग रग से भी ज्यादा उसके करीब हैं। इस आयत का मतलब ये है कि अल्लाह हमारी हर हालत, हमारे दिल के हर हाल और हर ख्याल से वाकिफ है। इस वीडियो में हम इन 7 निशानियों को देखेंगे जो यह साबित करती हैं कि अल्लाह खामोशी से आपकी मदद कर रहा है, चाहे आप खुद को कितना ही अकेला महसूस करें। ये निशानियां अल्लाह की तरफ से हैं, और जब आप इन्हें पहचानेंगे तो आपको यह एहसास होगा कि अल्लाह हमेशा आपके साथ है। नंबर 1, मौके का बंद होना। कभी आपने महसूस किया कि जिंदगी में कोई दरवाजा बंद हो गया हो, जैसे कोई मुलाजमत जो आप चाहते थे आपको नहीं मिली, या कोई रिश्ता जिसकी आपने उम्मीद की हो वो खत्म हो गया। ऐसे लम्हात में हम मायूसी का शिकार हो जाते हैं और सोचते हैं कि शायद हमारे लिए कोई उम्मीद बाकी नहीं रही। लेकिन इस्लाम हमें यह सिखाता है कि जब कोई मौका खत्म होता है तो यह दरअसल अल्लाह की तरफ से एक इशारा होता है कि वो हमें किसी और बेहतर रास्ते की तरफ ले जा रहा है। कुरान में फरमाया गया है, और मुमकिन है कि तुम किसी चीज को न पसंद करो और वो तुम्हारे लिए बेहतर हो, और मुमकिन है ये तुम किसी चीज को पसंद करो और वो तुम्हारे लिए नुकसानदायक हो। नबी करीम ने फरमाया, मोमिन का मामला अजीब है, उसके हर हाल में भलाई है, और ये बात सिर्फ मोमिन के लिए है। अगर उसे कोई खुशी मिले तो वो शुक्र करता है और ये उसके लिए भलाई है, और अगर उसे कोई तकलीफ पहुंचे तो वो सब्र करता है और ये भी उसके लिए भलाई है। अब आप यह सोच सकते हैं कि क्यों हमेशा मेरे साथ ऐसा होता है, या फिर यह सवाल पैदा होता है कि मेरे दुश्मनों को तो सब कुछ मिल जाता है, उनकी जिंदगी में सब ठीक चल रहा है, लेकिन मेरे साथ ही क्यों? और कभी कभी हम यह भी सोचते हैं कि गैर मुसलमानों को सब कुछ मिल जाता है, उनके पास गाड़ियां हैं, दौलत है, लेकिन हमारे साथ ऐसा क्यों नहीं? ये सवालात बहुत आम हैं, और उनका जवाब हमें अल्लाह के निज़ाम में मिलता है। पहली बात यह है कि दुनिया की जिंदगी एक इम्तिहान है। जो लोग दुनिया की दौलत और सहूलतों में गर्क हैं, पास वो सब कुछ हो सकता है, लेकिन यह नहीं मालूम कि वो अंदर से कितना खाली और बेचैन है। दुनिया की चीजें वक़्त की हैं, और वो अल्लाह की नज़र में कोई अहमियत नहीं रखती। जो चीज़ अल्लाह के नज़दीक अहम है वो हमारी नीयत, सब्र और ईमान है। दूसरी बात यह है कि अल्लाह हर किसी का इम्तिहान अलग तरीके से लेता है। जो आपके लिए आजमाइश हो वो किसी और के लिए आसान हो सकता है, और उसके बरक़ात से जो मुश्किलात मिल रही हैं वो अल्लाह की तरफ से आपको मजबूत और हिमवार बनाने के लिए है, बेहतर बनाने का एक तरीका है। हदीस में यही कहा गया है कि मोमिन के लिए हर हाल में खैर ही खैर होती है। अगर उसे तकलीफ मिलती है और वो सब्र करता है तो ये उसके लिए अल्लाह के महज़ इनामात का जरिया बनती है। और जहाँ तक गैर मुसलमानों की बात है, उनकी जिंदगी में जो कुछ है वो दुनिया है जो उन्हें यहाँ तक दी गई है, लेकिन आखिरत की कामयाबी सिर्फ इन लोगों के लिए है जो अल्लाह की राह पर हैं। कुरान में अल्लाह फरमाता है, दुनिया की जिंदगी तो एक खेल और दिल लगी है, असल जिंदगी तो आखिरत की है। ये बात याद रखें कि आपकी आजमाइशें अल्लाह की तरफ से आपके लिए एक खास रास्ता है। ये मुश्किलें दरअसल अल्लाह की मदद का इशारा है कि वो आपको बेहतर बनाने और आपको ऐसे मकाम पर पहुंचाने के लिए कोशिश कर रहा है जहां आपकी कामयाबी और इज्जत हो। नंबर 2, मुश्किल हालात में दिल का सुकून महसूस करना। कभी ऐसा हुआ कि आपकी जिंदगी में हर तरफ मुश्किलें थीं, लेकिन फिर भी आपके दिल में एक अजब सा सुकून था, जैसे कोई चीज आपको अंदर से मजबूत कर रही हो।
ये अल्लाह की तरफ से एक खामोश मदद है। कुरान हमें बताता है, और हमने उनके दिलों को मजबूती दी जब उन्होंने कहा कि हमारा रब आसमानों और ज़मीन का रब है। ये आयत हमें यह याद दिलाती है कि अल्लाह हमारे दिलों में सब्र और सुकून पैदा करता है, खासकर उन वक्तों में जब हम आजमाइशों में होते हैं, जब हम मुश्किलात में हैं, ये होते हैं और हर चीज़ हमारे खिलाफ जा रही होती है। तब अल्लाह की तरफ से यह सुकून एक हद मदद होती है। आप ये सोच सकते हैं कि इतनी मुसीबतों के बावजूद मैं सुकून में कैसे हूँ। यह इस बात का इशारा है कि अल्लाह आपके साथ है, आपका दिल को मजबूत बना रहा है ताकि आप उन हालात का सामना कर सकें। इसी तरह यह सुकून हमें बताता है कि अल्लाह चाहता है कि हम उसे याद रखें। जब हम अल्लाह पर भरोसा करते हैं और उससे मदद मांगते हैं तो अल्लाह हमारे दिल को सुकून बख्शता है ताकि हम इन हालात का सामना सब्र और हिम्मत से कर सकें। तीसरे नंबर पर छोटे छोटे इशारों से रहनुमाई मिलना। कभी आपने महसूस किया कि किसी मसले में उलझे हुए थे और अचानक ऐसा लगा कि जवाब आपके सामने आ गया, जैसे किसी ने बेतकल्लुफ कोई बात कह दी या किसी आयत पर नजर पड़ी और आपको यूं लगा कि यही बात तो दिल को सुकून दे रही है। रसूलुल्लाह ने फरमाया, ऐ लोगों, मैं तुम्हारे बीच दो चीजें छोड़कर जा रहा हूं, अगर तुम इन्हें थामे रखोगे तो कभी गमराह नहीं होगे, अल्लाह की किताब और मेरे अहले बैत। हदीस हमें बताती है कि अल्लाह ने हमें कुरान और अपने नबी के घर वालों की मोहब्बत को मजबूती से थामने की हिदायत दी है ताकि हमें जिंदगी में हमेशा एक मजबूत रहनुमाई मिले। अल्लाह की यह मदद कभी कभी छोटे इशारों की सूरत में आती है, जैसे किसी दोस्त की कही बात, किसी किताब में पढ़ी हुई आयत या कोई हदीस जिसका मतलब दिल को फौरी तौर पर सुकून दे जाता है। ये अल्लाह का तरीका होता है हमें रास्ता दिखाने का। जब आप दुआ करते हैं, या अल्लाह मुझे सही रास्ता दिखा, कि आप किसी बड़ी परेशानी या हादसे से बिल्कुल बच निकले हैं, जैसे आप किसी हादसे से चंद लम्हे पहले बच गए हों। यह महज इत्तेफाक नहीं होता, बल्कि यह अल्लाह की हिफाजत की निशानी होती है। कुरान में अल्लाह फरमाता है, और जो अल्लाह पर भरोसा करे तो वह उसके लिए काफ़ी है। अब यहाँ सवाल ये पैदा होता है कि अल्लाह पर भरोसा करने का असल मतलब क्या है। अक्सर लोग ये समझते हैं कि सिर्फ दुआ मांगकर हाथ पर हाथ धर कर बैठना ही अल्लाह पर भरोसा है, लेकिन हकीकत में अल्लाह पर तवक्कुल का मतलब है कि हम अपने मामलात अल्लाह के हवाले कर दें, लेकिन साथ साथ अपनी पूरी कोशिश भी करें। तवक्कुल का मतलब ये नहीं कि हम कुछ न करें और सिर्फ इंतज़ार करें, बल्कि हमें अपनी तरफ से पूरी मेहनत और कोशिश करनी है और फिर नतीजे को अल्लाह पर छोड़ देना है। जब हम ये सब कर लेते हैं तो हमें अल्लाह की हिकमत पर भरोसा करना चाहिए कि जो भी नतीजा होगा वह हमारे हक में बेहतरीन होगा, चाहे वह नतीजा हमारे मुताबिक हो या ना हो। यह भी याद रखना ज़रूरी है कि अल्लाह पर भरोसा का मतलब ये नहीं कि हमें कोई मुश्किल या तकलीफ नहीं आएगी, बल्कि इसका मतलब ये है कि जब मुश्किलें आएंगी तो अल्लाह हमें उनका सामना करने की ताकत देगा और हमें उन मुश्किलों से महफूज भी रखेगा। जब आप देखते हैं कि आप किसी दस्तरे से बच गए या किसी नुकसान से महफूज रहे, तो यह इस बात की अलामत है कि अल्लाह आपका हर लम्हा ख्याल रख रहा है। लेकिन यह हिफाजत और अल्लाह की मदद इस वक्त ज़्यादा मजबूत होती है जब हम सच्चे दिल से अल्लाह पर भरोसा करते हैं और अपने फैसले और कोशिशें अल्लाह के हवाले कर देते हैं। तवक्कुल हमें सुकून भी देता है। जब आपको यह यकीन होता है कि अल्लाह आपका मुआफ़िज़ है और वह आपके लिए बेहतर फैसले कर रहा है, तो दिल में एक इत्मीनान आ जाता है कि जो कुछ भी हो रहा है वह अल्लाह के मंस से हिस्सा है और वह आपके लिए हमेशा बेहतर होगा। नंबर 6, गैर मुमकिन मदद और सहारा मिलना। कभी ऐसा हुआ कि जब आप किसी मुश्किल में थे तो अचानक कहीं से मदद आ गई, जैसे किसी दोस्त ने मुश्किल वक्त में आपकी मदद की या कोई अजनबी आपकी मदद के लिए आ गया। ये लम्हात महज इत्तेफाक नहीं होते, बल्कि ये अल्लाह की तरफ से एक निशानी होती है कि वह आपकी ज़रूरत के वक्त आपके लिए मदद का इंतज़ाम कर रहा है। कुरान में अल्लाह फरमाता है, और वह उसे ऐसी जगह से रिज़्क देता है जहां से उसे गुमान भी ना हो। अक्सर हम जिंदगी में ऐसे तजर्बात का सामना करते हैं
जब हमें गैर मुमकिन तौर पर मदद मिलती है। कभी कोई मुश्किल सूरत हाल होती है और हमें लगता है कि उसका कोई हल नहीं है, लेकिन अचानक ऐसा रास्ता निकल आता है जो हमने सोचा भी नहीं था। यह हमें याद दिलाता है कि अल्लाह हमेशा हमारे हालात से बाहर है और वह जानता है कि हमें कब और कैसे मदद की जरूरत है। हमें बस सेबियार और भरोसा करना होता है कि अल्लाह हमारी मदद करेगा, चाहे हमें फौरी तौर पर उसका अंदाजा न हो। ये गैर मुमकिन मदद अल्लाह की तरफ से एक इशारा है कि वह कभी हमें अकेला नहीं छोड़ता। जब हम किसी आजमाइश में होते हैं और हमें कोई हल नजर नहीं आता, तब अल्लाह अपनी हिकमत से हमारे लिए ऐसा इंतजाम करता है जो हमारी समझ से बलातर होता है। नंबर 7, मुसीबतों के जरिए तरक्की पाना। कभी आपने महसूस किया कि जिंदगी के सबसे मुश्किल लम्हे ही वो लम्हे थे जिन्होंने आपको सबसे ज्यादा मजबूत बनाया। आजमाइशें अक्सर हमें कमजोर महसूस कराती हैं, लेकिन हकीकत में यही आजमाइशें हमें सब्र, हिम्मत और ईमान में मजबूत बनाती हैं। कुरान में अल्लाह फरमाता है, बेशक हर मुश्किल के साथ आसानी है। एक मशहूर कहावत है, मुसीबतें वो सीढ़ियां हैं जो आपको आपकी कामयाबी तक ले जाती हैं। ये कहावत हमें यह सिखाती है कि जब आप मुश्किल हालात का सामना करते हैं तो दरअसल आप अपनी जिंदगी की तरक्की की राह पर चल रहे होते हैं। मुसीबतें हमें वो सीखने और वो ताकत देती हैं जो आसान हालात में मुमकिन नहीं होती। ये आयत और कहावत दोनों हमें याद दिलाती हैं कि हर आजमाइश के पीछे आसानी होती है और हर मुश्किल में एक मकसद होता है। जब हम अपनी जिंदगी के मुश्किल लम्हात को देखते हैं तो हमें एहसास होता है कि यही तजर्बे हमारी शख्सियत को मजबूत और बेहतर बनाते हैं। अल्लाह हमें मुसीबतों के जरिए मजबूत करता है। जब हम किसी आजमाइश का सामना करते हैं और उससे सीखते हैं तो अल्लाह हमें बेहतर इंसान बनाता है। ये मुसीबतें तरक्की और कामयाबी की राह होती हैं जो हमें हमारे मकसद के करीब ले जाती हैं। जब आप अपनी जिंदगी की इन सीढ़ियों पर चढ़ते हैं जो मुसीबत की सूरत में आती है, तो आप अपनी जिंदगी के अजीम मकसद की तरफ बढ़ रहे होते हैं। मुसीबतें अल्लाह की तरफ से एक खास हिकमत होती हैं जो हमें तैयार करती हैं ताकि हम जिंदगी की बड़ी आजमाइशों और कामयाबियों का सामना कर सकें। यह 7 निशानियां हमें यह समझाती हैं कि अल्लाह हमेशा हमारे साथ हैं। भले ही वह हमें दिखाई न दें, अल्लाह की मदद अक्सर खामोश और नाजुक तरीकों से आती है। और जब हम इन निशानियों को पहचानते हैं तो हमें एहसास होता है कि अल्लाह हमारे हर पल का ख्याल रखते हैं। अगर आपको यह वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आपका एक लाइक और कमेंट इस वीडियो को और ज्यादा लोगों तक पहुंचा सकता है और उनकी जिंदगी में भी बदलाव ला सकता है। शायद आपका एक शेयर किसी के लिए जिंदगी बदलने वाला संदेश साबित हो। तो हमारी इस कम्युनिटी का हिस्सा बने, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपनी जिंदगी में अल्लाह के इन इशारों को महसूस करते रहें। याद रखें, अल्लाह की मदद हमेशा मौजूद होती है। हमें केवल सब्र, शुक्र और भरोसे के साथ उसका इंतजार करना होता है।